अपना दफ्तर नहीं था, ये कोई गलत जानकारी दिया है आपको। पहली बार दफ्तर बना है। बहुत पहले था दफ्तर, वो दफ्तर भी जब कांग्रेस के भीतर बंटवारा हुआ तो कांग्रेस ओ ने ले लिया और आजकल जेडीयू के पास है वो। तो कांग्रेस पार्टी के पास दफ्तर नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश में हर जगह एम्स जैसे अस्पताल होने चाहिए, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, आईआईएम जैसा बिजनेस स्कूल होना चाहिए, आईएमसी जैसा मीडिया संस्थान होना चाहिए और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी है और सस्ती है। अगर जेएनयू में सस्ती पढ़ाई नहीं होती तो हमारे जैसे लोग वहाँ पर पीएचडी नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली में रहना कितना मुश्किल है। आप बताइए, एक कमरा जो है 15,000 का मिलता है, 20,000 का मिलता है, तो जिसकी मासिक आमदनी 5,000 रुपये है उसके बच्चे तो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे संस्थान अगर हम बनाएंगे तो हम देश में तमाम वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका देंगे। इससे देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। और वैसे संस्थान से किसी इंसान को जब नोबेल प्राइज मिलता है तो देश का मान सम्मान बढ़ता है। और मैं कहता हूं कि ठीक है, हम लड़ते हैं बीजेपी से, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि बीजेपी के मंत्रालय में भी जो है 2 जेएनयू के लोग हैं। हालांकि वो आजकल टैक्स भयंकर वसूल रही हैं, भयंकर। ओके कन्हैया कुमार, तो जाते जाते मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि जिस एक शब्द या आपने जिन नारों और गानों के लिए आप मशहूर हुए थे जेएनयू से, आजादी, कुछ सुना दीजिए जाते जाते। नहीं, मैं कोई नारा सुना दीजिए, कोई गाना सुना दीजिए। नहीं, मैं गायक नहीं हूं। कुछ भी सुना दीजिए। मैं गायक नहीं हूं। अरे तब तो अच्छे नारे लगाते थे, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, फिर चिल्ला चिल्ला के अभी भी लगाते हैं। जब प्रोटेस्ट होता है तो नारे लगाते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ ये नारा लगाने का जगह है? अभी लोग बताइए। तब कहते थे हम क्या चाहते, आजादी। हम चाहते हैं, और मैं अक्सर बोलता हूं कि देश में गुलामी की रात जो है वो गहरी और काली ना हो जाए, इसके लिए आज़ादी की रोशनी की ख्वाहिश हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए। अगर आप झाड़ू नहीं मारेंगे, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी बढ़ेगी। सत्ता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस देश का नागरिक होने के चलते ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप उसके सामने उंगली उठाते रहें, चैलेंज करते रहें। तो सत्ता जब भी निरंकुश होती है, उंगली उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन टीवी चैनल में बैठ करके गाना अगर सुनाना ही है तो हम आपको यही कहेंगे। मैंने देशभक्ति के गाने की बात की थी, मैंने फिल्मों के गाने की बात नहीं की थी। इसीलिए मैंने कहा आजादी से संबंधित ऐसे नारे या कोई गाना जो आप पहले गाते थे। आजकल देखिए, हम एक गाना गा रहे हैं। हाँ। अभी जो है राहुल जी ने एक मूवमेंट शुरू किया है, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। हाँ। उसके लिए जो है फैज अहमद फैज का एक मशहूर नज्म है, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ। आइजम्स, न्यूज़ 24, बीएजी नेटवर्क आपका धन्यवाद करता है। कन्हैया कुमार, थैंक यू सो मच न्यूज़ 24 के मंथन कार्यक्रम में आने के लिए।